ओम नमस्ते जी। इससे पूर्व ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, इस प्रथम मंत्र के ऊपर आधारित 5 जीवन सूत्र हमने समझने के प्रयास किए थे। पहला सूत्र था सर्व ईशन है ब्रह्म, ब्रह्म शासन से परे कोई नहीं। अस्थाई का आधार है स्थाई, स्थाई जगत में अस्थाई का स्थाई हेतु समर्पण होना चाहिए, न कि स्थाई अस्थाई के लिए उपयोगित हो। तीसरा सूत्र था त्रिएषणा त्याग ही भोग है, पुत्र वित्त यश बंधन त्रिएषणा है। चौथा सूत्र था आसक्त हो मत। पांचवा सूत्र था भोग्य पदार्थ हैं किसके, किसी के नहीं। आज हम द्वितीय मंत्र को ध्यान में रखते हुए जीवन के अगले 3 सूत्र, छठे, सातवें एवं 8वें सूत्रों पर विचार करेंगे। अगला मंत्र है ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र से संबंधित छठा सूत्र है निश्चय ही शोभन कर्मों को करता रहे इस विश्व में। सातवां सूत्र है शत वर्ष के जीवन स्वस्थ की आकांक्षा कर। और आठवां सूत्र है न लिप्त हो कर्म मुझ में, न तू लिप्त हो कर्मों में, अन्य नहीं है पथ उपरोक्त तीनों के सिवाय। अब हम इसकी चर्चा करते हैं विस्तार से। महानुभाव, वेद शुभ ही शुभ कर्मों को करने की आज्ञा देता है। शुभ ही शुभ कर्म जब आदमी तब करेगा जब उसका ज्ञान शुभ ही शुभ होगा। सर्व शुभ है वेद। सारे के सारे शुभ गुणों का आभर हम वेदों के माध्यम से कर सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है जो व्यक्ति वेद को छोड़ करके अन्यत्र श्रम करता है वह व्यक्ति अपने पूरे कुल के साथ शूद्रत्व को प्राप्त होता है। मनुस्मृति में इस तरह के श्लोक आए हैं। इसलिए वेदों को बचपन से ही पिरोना चाहिए जीवन में। वेद मंत्रों के, वेद बीजों के ऊपर बीज आरोपण होने चाहिए अंतस में, और इनका सुविचार होना चाहिए जीवन में। वेद हमारे लिए लैंप पोस्ट की तरह हैं। जैसे अंधेरे में किसी राह पर लगी हुई दीप माला होती है, वो दीप के द्वारा हमको प्रकाश दिखता है और हमको राह दिखता है। इसी तरह से वेद एक लैंप पोस्ट की तरह काम करते हैं, दीपमाला की तरह काम करते हैं, जो हमको राह दिखाते हैं कठिनाइयों में, संकटों में, परेशानियों में ऊपर उठने का, उबरने का, और दिव्य मार्ग पर आरूढ़ होने का हमको पथ प्रदर्शन करते हैं। तो हमको जीवन में जब हम वेद भरेंगे तो हम निश्चय ही शुभ कर्म कर पाएंगे। शोभन कर्मों को करता रहे इस विश्व में, और शोभन कर्मों को भी सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से। स्वाभाविक है, जन्म लेने पर सकामता आती ही है, मैं और मेरापन का चिपकाव और स्वस्वामी संबंध बनता ही है। परंतु जैसे जैसे वह विद्यार्थी दीक्षित होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, आचार्य कुल में जाता है और आचार्य उसको साधना सिखाता है, साधना सिखा करके ईश्वर से जुड़ना सिखाता है और स्वस्वामी संबंध तोड़ने की बात सिखाता है। हमारे संस्कृति में कहीं से कहीं तक बंधना नहीं है, बल्कि बंधनों से छूटना है। ब्रह्मचर्य अवस्था में माता पिता का मोह तोड़ करके वो आचार्य कुल में जाता है, तो वहां पर माता पिता का मोह टूटा। आचार्य कुल से विद्या ग्रहण करता है, आचार्य का उसके साथ कोई चिपकाव नहीं है, मैं और मेरापन नहीं है, वो सभी बालकों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, सारे उसके अपने हैं, तो वहां पर चिपकाव नहीं है। फिर वहां से निकलता है, गृहस्थाश्रम में आता है। गृहस्थाश्रम में आने के बाद एक निश्चित अवधि तक गृहस्थ के दायित्वों को पूरा करके गृहस्थाश्रम को भी छोड़ता है, वानप्रस्थ में आता है। तो वहां भी गृहस्थ में भी किसी चीज से चिपकाव नहीं है। हमारी संस्कृति तो व्यक्ति को जीवन में निर्लिप्त होना सिखाती है, बंधन में बंधना कहीं से कहीं तक नहीं सिखाती।
लेकिन हमने अपने संस्कृति को, हमने अपनी जीवन शैली को, हमने अपनी दिव्य वर्ण आश्रम प्रणाली को समझने का कब प्रयास किया? महापुरुषों के अनुसार, वेदों के अनुसार, ईश्वर के अनुसार। और इसीलिए हम बंधते चले गए, बंधते चले गए, बंधते चले गए, आसक्त होते चले गए। शुभ कर्मों को हमने किया भी तो सकाम भावना से किया, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से ऊपर उठ नहीं सके। संतानों को उत्पन्न तो किया पर कर्तव्य भावना से उनको पालन नहीं कर सके। हम ये नहीं सोच सके कि ईश्वर ने हमको एक दिव्य आत्मा हमारे आंगन में, हमारी झोली में दी है, जिसको हम सुसंस्कारित करके राष्ट्र के लिए एक सुयोग्य नागरिक बना करके हम प्रस्तुत कर सकें। जैसे हमारे माता पिता ने हमारा निर्माण किया, ऐसे ही हमारे ऊपर गृहस्थ धर्म को पा करके एक दायित्व मिला है, उस दायित्व का हम निर्वहन कर सकें। हम ईश्वर के प्रतिनिधि बन करके उस संतान को सुसंस्कारित कर सके, ये भाव कभी विकसित नहीं कर पाए तो पुत्रेष्णा बांधने वाली हो गई। ये धन किसका है, कभी सोच नहीं पाए। क्या हम लाए थे साथ में और क्या हम ले जा रहे हैं? न तो हम कुछ लाए थे, न कुछ यहां से ले जाएंगे। इससे पूर्व भी मैं उदाहरण दे चुका हूं कि कहीं हम हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं तो 2 सूटकेस अपना सामान भर के ले जाते हैं। वहां पर आमोद प्रमोद विनोद आदि करने के पश्चात जब हम लौट आते हैं तो अपना सामान पूरा भर के ले आते हैं अपने अपने बैगों में, क्योंकि उसके स्वामी हम खुद होते हैं। हम कुछ भी सामान वहां छोड़ के नहीं आते। लेकिन जब इस संसार में आते हैं तो साथ में कुछ नहीं लाते, और जब इस संसार से कूच करके जाते हैं तो यहां से कुछ भी नहीं ले जाते। न सगे संबंधी, न धन संपत्ति, न मान प्रतिष्ठा, न यश कीर्ति, कुछ भी तो नहीं ले जाते। इसलिए वो हमारा नहीं है, ये हमें प्रयोग के लिए मिला है। तो जब प्रयोग के लिए मिला है तो इसका प्रयोग युक्ति पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक क्यों ना करें? ये बात समझ में नहीं आती, और फिर मैं और मेरे का संबंध गहरा होता चला जाता है और स्वस्वामी संबंध में वित्तेषणा जागृत होती है। ऐसे ही लोकेशना, अभिमान व्यक्ति का बढ़ता है। मेरा ज्ञान, मेरे सगे संबंधी, मेरा धन, मेरा पुरुषार्थ, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरी विद्या, ये मैं और मेरे का उसके अंदर अभिमान बढ़ता चला जाता है और फिर यशेषणा भी उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है। महानुभाव, ये व्यक्ति को शुभ कर्मों को करते हुए भी बांधता है। कल्पना करो, आपने एक तोते को लोहे के पिंजरे से निकाल करके तांबे के पिंजरे में डाला, फिर तांबे के पिंजरे से निकाल करके चांदी के पिंजरे में डाला, चांदी के पिंजरे से निकाल करके सोने के पिंजरे में डाला। अब वो सोने के पिंजरे को भी आपने हीरे जड़ित रत्न आदि माणिक मूंगा मोती आदि से सजाया। अब वो पिंजरा महंगा होता चला गया। लोहे का पिंजरा बहुत सस्ता था, तांबे का पिंजरा अधिक महंगा था, चांदी का उससे अधिक महंगा था, स्वर्ण पिंजरा और अधिक महंगा था, और उस पर भी आपने नक्काशी करके उसके ऊपर जो है हीरे माणिक मोती मूंगा आदि बहुमूल्य जवाहरात से उसको लाद दिया। पिंजरा तो पिंजरा ही है ना, तोता तो उसमें कैद ही है ना। तोते को तो आजादी मिली ही नहीं, चाहे वो लोहे के पिंजरे में हो, चाहे रत्न जड़ित स्वर्ण पिंजरे में हो, वो तो परतंत्र ही रहा। हम इस चीज को नहीं समझते। हम सोचते हैं यज्ञ करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, दान देंगे, परोपकार करेंगे, लेकिन सकाम भावना हम छोड़ना नहीं चाहते। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से उबर करके, ऊपर उठ करके निष्काम कर्मों को करना नहीं चाहते। और परिणाम क्या होता है? ठीक है, अगले जन्मों में हमको और अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, और अच्छी स्थितियां हमको मिलती हैं। ये उन्नत होता गया पिंजरा ही तो है, और क्या है। आपको राजा के घर में जन्म मिलता है, आपको किसी बड़े फैक्ट्री मालिक के घर में जन्म मिलता है, आप टाटा बिरला या अंबानी, अनिल अंबानी जैसे व्यक्ति के घर में जन्म लेते हैं। ये सोने और सुवर्ण रत्न जड़ित पिंजरा है, और इससे इससे ज्यादा और क्या है। आप बराक ओबामा के घर में जन्म लेते हैं, या किसी राष्ट्राध्यक्ष के घर में जन्म लेते हैं, या किसी मल्टी मिलियनियर बिल गेट्स के घर में आप जन्म लेते हैं।
तो ये स्वर्ण पिंजरा ही तो हुआ, रत्न जड़ित पिंजरा ही तो हुआ। आपकी छुटका नहीं हुई, आप स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्र होना है, ये जन्म मरण के चक्र से छूटना है, क्योंकि जब तक शरीर प्राप्त है दुखों से छुटकारा नहीं है। ये न्याय दर्शन के ऋषि ने कहा, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर अपाय तदनंतर अपायाद अपवर्ग। अपवर्ग की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये दुखों का कारण है जन्म। तो ये जन्म मरण के चक्र से छूटना है, तो फिर उसके अन्य अन्य उपाय बताते गए, यानी जन्म लेना ही दुखों का मुख्य कारण हो गया। तो व्यक्ति को शुभ कर्म करने हैं निस्संदेह, परंतु वो शुभ कर्म भी निष्काम भाव से करने हैं। यहां निष्कामता से सीधा सीधा तात्पर्य है पुत्रेष्णा वित्तेष्णा एवं लोकेष्णा से रहित होकर के करने हैं। जब तक हम ये विवेक अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, इस मंत्र को हम समझ नहीं सकते और ये छठा वाला सूत्र भी नहीं समझ सकते। तो आइए आज इस पर विचार करते हैं कि हमें शोभन कर्म करने हैं ताउम्र, और वो भी निष्काम भाव से करने हैं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा रहित होकर के करने हैं। आगे की बात फिर कभी करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।